अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन रखी है जिन्होंने कहा कि अल्लाह फकीर है, और नबियों को जो उन्होंने नाहक कत्ल किया है। अल्लाह ने हमें ताकीद की है कि हम किसी रसूल पर ईमान ना लाए। फिर यदि सच्चे हो तो उन रसूलों को तुमने कत्ल क्यों किया? हर जान को मृत्यु का स्वाद चखना है। तुम्हारे माल और तुम्हारे प्राण में तुम्हारी परीक्षा होकर रहेगी, और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया बहुत सी दुख देने वाली बातें सुननी पड़ेंगी। निसंदेह आकाशों और धरती की रचना में और रात दिन के एक दूसरे के पश्चात बारी बारी से आने में बुद्धिमानों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। पुरुष हो या स्त्री, तुम सब एक दूसरे से हो। जो अपने घरों से निकाले गए और मेरे मार्ग में सताए गए और लड़े और मारे गए, मैं उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दूंगा। काफिरों की चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। यहाँ थोड़ी सुख सामग्री है, फिर तो उनका ठिकाना जहन्नम है। वे अल्लाह की आयतों का थोड़े मूल्यों पर सौदा नहीं करते। अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम सफल हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरा आले इमरान आयत 180 से लेकर 200 तक। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। जो लोग उस चीज़ में कंजूसी से काम लेते हैं जो अल्लाह ने अपने फजल कृपा से उन्हें दी है, वे यह न समझे कि यह उनके लिए अच्छा है, बल्कि यह उनके हक में बुरा है। जिस चीज़ में उन्होंने कंजूसी से काम लिया होगा, आगे उसी का क़यामत के दिन उन्हें तोक पहनाया जाएगा। आकाशों और धरती की विरासत अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह जो कुछ भी तुम करते हो उसे जानता है। अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन रखी है जिन्होंने कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम धनवान हैं। जो कुछ उन्होंने कहा हम उसे लिख रखेंगे, और नबियों को जो उन्होंने नाहक कत्ल किया है वह भी, और हम कहेंगे जलने की यातना का मज़ा चखो। यह उसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने भेजा है, और अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। जिन्होंने कहा अल्लाह ने हमें ताकीद की है कि हम किसी रसूल पर ईमान ना लाए जब तक कि वह हमारे सामने ऐसी कुर्बानी ना करे जिसे अग्नि आकाश से आकर खा ले। कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले रसूल खुली निशानियां लेकर आ चुके हैं, और वह चीज भी लाए थे जिसके लिए तुम कह रहे हो। फिर यदि सच्चे हो तो उन रसूलों को तुमने क्यों कत्ल किया? यदि ये लोग तुम्हें झुठला रहे हैं तो तुमसे पहले भी रसूल झुठलाए जा चुके हैं, जो खुली निशानियां, ज़बूरे और आसमानी किताब लेकर आए थे। हर जीव को मृत्यु का स्वाद चखना है, और तुम्हें तुम्हारा भरपूर बदला क़यामत के दिन चुका दिया जाएगा। तो जिसे आग जहन्नम से हटा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, उसका काम बन गया, और सांसारिक जीवन तो केवल एक धोखे की सामग्री है। तुम्हारे माल और तुम्हारे प्राण में तुम्हारी परीक्षा होकर रहेगी, और तुम्हें उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी जा चुकी है और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया बहुत सी दुख देने वाली बातें सुननी पड़ेंगी। और यदि तुमने धैर्य से काम लिया और अल्लाह का डर रखा तो तुम ही प्रभावी होंगे, इसलिए कि यह उन कामों में से है जो आवश्यक ठहराए गए हैं। और याद करो जब अल्लाह ने उन लोगों से जिन्हें किताब दी गई थी यह पक्का वचन लिया कि तुम इस किताब को लोगों के सामने भली भांति स्पष्ट करोगे और उसे छिपाओगे नहीं, तो उन्होंने इसे पीठ पीछे डाल दिया और थोड़े मूल्यों पर उसका सौदा किया। तो क्या बुरा सौदा है जो ये करते हैं। तुम यह ना समझना कि ऐसे लोग यातना से बच जाएंगे जो अपने किए पर बहुत खुश है और चाहते हैं कि उन कामों पर उनकी सराहना की जाए जो उन्होंने किए नहीं। उनके लिए दुखदायिनी यातना है, और आकाशों और धरती का राज्य अल्लाह के लिए है, और अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। निसंदेह आकाशों और धरती की रचना में और रात दिन के एक दूसरे के पश्चात बारी बारी से आने में बुद्धिमानों के लिए बहुत सी निशानियां हैं, और उनके लिए जो खड़े बैठे और अपने पहलुओं पर अल्लाह को याद करते हैं और आकाशों और धरती की रचना में सोच विचार करते हैं और कहते हैं हमारे रब तूने ये सब व्यर्थ नहीं बनाया है। महिमा हो तेरी तो तू हमें आग जहन्नम की यातना से बचा ले। हमारे रब तूने जिसे आग जहन्नम में डाला निसंदेह उसे रुस्वा कर दिया, और जालिमों का कोई सहायक नहीं होगा। हमारे रब हमने एक पुकारने वाले को ईमान की ओर बुलाते सुना कि अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। हमारे रब तू हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे, और हमें मृत्यु वफादारों के साथ दे। हमारे रब जिस चीज़ का वादा तूने अपने रसूलों के द्वारा हमसे किया है वह हमें प्रदान कर, और क़यामत के दिन हमें रुस्वा ना कर। निसंदेह तू अपने वादे के विरुद्ध जाने वाला नहीं है। जवाब में उनके रब ने कहा मैं तुम में से किसी का अमल ज़ाया करने वाला नहीं हूँ।
पुरुष हो या स्त्री, तुम सब एक दूसरे से हो। तो जिन लोगों ने घर बार छोड़ा और जो अपने घरों से निकाले गए और मेरे मार्ग में सताए गए और लड़े और मारे गए, मैं उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दूंगा और उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। यहाँ अल्लाह के पास से उनका अच्छा बदला होगा और अल्लाह के पास ही अच्छा बदला है। और देश में काफिरों की चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में ना डाले। यहाँ थोड़ी सुख सामग्री है, फिर तो उनका ठिकाना जहन्नम है और वह क्या बुरा ठिकाना है। अलबत्ता जो लोग अपने रब से डरते रहे, उनके लिए ऐसे बाग है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वे उसमें सदैव रहेंगे। यह अल्लाह की ओर से आवभगत के लिए होगा और जो कुछ अल्लाह के पास से है वह वफादारों के लिए कहीं अच्छा है। और निसंदेह किताब वालों में कुछ ऐसे भी है जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उस चीज़ पर जो तुम पर उतारी गई है और उस पर जो उन पर उतारा गया। अल्लाह से डरते हुए वे अल्लाह की आयतों का थोड़े मूल्यों पर सौदा नहीं करते। उनके लिए उनके रब के पास उनका प्रतिदान है। निसंदेह अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। ईमान लाने वालों, धैर्य से काम लो और बढ़ चढ़कर धैर्य दिखाओ और डटे रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम सफल हो जाओ।